ये भी दिखाने लग गई है सारी अरे अभी चीजें। दिखाती हूँ ना, ये तो कितनी चीजें दिखाती है। उसको बोल शर्म कर, पढ़ाई पे दिमाग लगा ले। और यार अब दीदी ने मेरे को या पता नहीं किस लड़की को शर्म करके पढ़ाई करने के लिए बोला ही है, तो वो होंगी यार अपनी 11th क्लास स्कूल या कॉलेज की टॉपर। ओके सो अभी बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि राजपूत सिस्टर्स के बारे में वीडियो बनाओ, एंड अभी उनका जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है जहां देखने को मिल रहा है दैट दे आर बॉडी शेमिंग गर्ल्स हु आर बियरली अडल्ट्स, लाइक स्कूल गोइंग किड्स को ये लोग बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। एंड उसके बाद जब इनको कॉल आउट कर रहे हैं लोग, तो दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर एक्ट्स। एंड अभी तक ये दोनों स्टोरी देके खुद को क्लैरिफाई कर रहे थे, बट अभी यशस्वी का एक 24 मिनट लॉन्ग वीडियो आया, एंड वहां पे किस तरीके से वो इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है वो हम अभी देखेंगे। सो बेसिकली ये दोनों सिस्टर है एंड ये लोग लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। ये है यशस्वी जो एल्डर सिस्टर है एंड शी इज 26 ईयर्स ओल्ड, एंड ये है तेजस्वी राजपूत जो यंगर सिस्टर है एंड ये बियरली एक अडल्ट है। एंड यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके बारे में हम बात कर रहे हैं बिकॉज इन दोनों का ह्यूज फैन बेस है, दोनों का सब्सक्राइबर्स मिलियंस में है, एंड उनके कंटेंट से आप समझ सकते हो कि मोस्टली यंग गर्ल्स उनको फॉलो करते हैं। तो जो भी वो कंटेंट दिखाएंगे उसका क्लियर इफेक्ट इनके यंग ऑडियंस में देखने को मिलेगा। बट अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद देखने को मिल रहा है कि उनसे भी ज्यादा उनका ऑडियंस मैच्योर है। तो अभी ये पूरा कंट्रोवर्सी है इस वीडियो के अराउंड, जहां इन दोनों सिस्टर्स ने नाइट आउट का व्लॉग अपलोड किया था, एंड उसी व्लॉग के क्लिप में देखने को मिला दैट वो दोनों चुगली सेशन कर रहे हैं। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उन दोनों ने ही क्लियरली इस चीज को मेंशन किया था कि अभी वो चुगली करने के लिए रेडी है। We are in प्रॉपर चुगली मूड, ठीक है, और हम बैठ के अपना फेवरेट जॉब कर रहे हैं। एंड यहाँ जो छोटी बहन है तेजस्वी, वो अपना फोन स्क्रॉल करते करते अपनी दीदी को पूछ रही थी कि क्या इसके बारे में चुगली करनी है, ये मेरे स्कूल में पढ़ती है। एंड ऐसे ही वो दोनों चुगली करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ऐसे में दोनों किसी को फोन में देख के उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं जो अपेरेंटली तेजस्वी की स्कूलमेट है। एंड यहाँ उन दोनों ने जो बोला वो था प्रॉब्लमेटिक। अभी उन्होंने यहाँ क्या बोला आप इस क्लिप में देख लो। कहाँ मेकअप नहीं करती है, मुंह पे तो पोत रखा है इसने पूरा। ऑब्वियसली बेटा ये देखिए तेरे को इसके होठ चमकते हुए नहीं दिख रहे। ग्लॉस है, हाँ तो मुंह पे इसने कर रखा है। ये भी दिखाने लग गई है सारी अरे अभी चीजें। दिखाती हूँ ना, ये तो कितनी चीजें दिखाती है। उसको बोल शर्म कर, पढ़ाई पे दिमाग लगा ले। तो इससे आप समझ सकते हो कि जिसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं उन्होंने किसी पर्टिकुलर टाइप के ड्रेसेस पहने थे, एंड उसको लेके ये जो बड़ी बहन है यशस्वी, शी वाज कमेंटिंग समथिंग लाइक ये दिखाने लग गई है। सो ओवरऑल दे वर डिस्कसिंग समथिंग जो सोशल मीडिया में कभी भी नहीं आना चाहिए। देखो सिस्टर्स एंड दोस्तों के बीच बहुत सारे गॉसिप होते हैं जो इवन करने के टाइम हमें पता होता है कि ये गलत है, एंड ये कभी हम पब्लिकली नहीं बोलेंगे। एंड ये उन दोनों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव अ ह्यूज फैन बेस, एंड स्पेशली यशस्वी शी इज 26 ईयर्स ओल्ड, एंड वो अपने बहन के स्कूलमेट के बारे में बात कर रही है जो कि बियरली एक अडल्ट होगी। तो उसके बारे में वो ऐसे कमेंट्स कर रही है कि मेकअप लगाती है, कपड़े छोटे पहने हैं, एंड यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि उन्होंने किसके बारे में बात किया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्कूल गोइंग किड एंड दे वर जजिंग हर फॉर वेयरिंग लिप ग्लॉस एंड सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स। नाउ थैंक्स टू देयर मैच्योर ऑडियंस उन्होंने इस चीज को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उनको कॉल आउट किया, और उसके बाद उन्होंने इस वीडियो से वो पर्टिकुलर गॉसिप वाला क्लिप डिलीट कर दिया। नाउ यहाँ पे एक और कंटेंट क्रिएटर का एंट्री होती है, वो है कनिष्का शर्मा, जो इस वीडियो के आने के बाद अपने चैनल में एक पोस्ट करती है, एंड यहाँ उनका कहना होता है कि इन दोनों सिस्टर ने जो चुगली किया था वो उनके बारे में था। एंड यहाँ उन्होंने प्रॉपरली उनके वीडियो का स्क्रीनशॉट एंड टाइमलाइन भी शेयर किया था, एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि 26 ईयर ओल्ड गर्ल इज सेक्सुअलाइजिंग अ 18 ईयर ओल्ड गर्ल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ आर दे रिलेटेड। कनिष्का को क्यों लगा कि ये दोनों सिस्टर उनके बारे में बात कर रहे हैं? तो अपेरेंटली यहाँ कनिष्का एंड तेजस्वी हैज गॉन टू द सेम स्कूल, एंड कुछ यूट्यूब फैन फेस्ट जैसे इवेंट्स में भी उन दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था। तो मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं एंड वो सेम स्कूल गए हुए हैं। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली कनिष्का के साथ कुछ तो ऐसा हुआ जिसके लिए वो काफी श्योर थी कि यहाँ पे ये गॉसिप उनके लिए ही किया गया था। मे बी इसके पहले भी उन्होंने कुछ सुना होगा, नहीं तो इतने कॉन्फिडेंटली उनके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके वो क्यों उनको टारगेट करती। ना इसके रिप्लाई में तेजस्वी और यशस्वी खुद के एक्शन को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ये कुछ भी कनिष्का के लिए नहीं था, वो किसी और के बारे में बात कर रहे थे, एंड कनिष्का इस पूरे कंट्रोवर्सी से क्लाउड लेने के लिए खुद को इन्वॉल्व किया, एंड दे स्टार्टेड जस्टिफाइंग व्हाटएवर दे सेड। एंड ऐसे दोनों सिस्टर्स काफी सारे स्टोरी पोस्ट करते हैं। अभी अगर आप इन दोनों सिस्टर का स्टोरी देखोगे तो यहाँ आपको लगेगा कि वो यहाँ डायरेक्टली कॉन्फिडेंट के साथ ये नहीं बोल रहे हैं दैट उनका चुगली कनिष्का के बारे में नहीं था। अगर आपने ये उनको टारगेट करके बोला ही नहीं, अगर ये उनके बारे में था ही नहीं, तो आप नॉर्मली उनसे कॉन्टेक्ट करके कामली इस चीज को समझा सकते थे। तो कनिष्का
कनिष्का का मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाता। एंड फिर उनको सोशल मीडिया में आके एक्सेप्ट करना चाहिए था कि उन्होंने जिनके भी बारे में ये सब बोला, जो भी उन्होंने बोला वो सब गलत था एंड आगे से वो इस चीज को ध्यान रखेंगी। तो बहुत मैच्योरली वो इस चीज को हैंडल कर सकते थे एंड ये मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों सिस्टर ने पहले तो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश किया एंड फिर उन्होंने कनिष्का को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कि आपके बारे में तो हमने कुछ बोला ही नहीं, आप तो बस क्लाउड के लिए ऐसा बोल रही हो। मतलब यहाँ उनके स्टोरी से पता चल रहा था कि कनिष्का के लिए भी वो कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर ये उन्होंने कनिष्का के बारे में नहीं भी बोला था तब भी उनको कनिष्का से कुछ तो प्रॉब्लम है एंड ये उनके स्टोरी से बहुत अच्छे से पता चल रहा था। नाउ इसके बाद यशस्वी 24 मिनट लॉन्ग एक वीडियो अपलोड करती है जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही पोस्ट किया एंड इस वीडियो में भी वो बार बार कनिष्का को टारगेट करती है कि शी इज ट्राइंग टू गेन व्यूज फ्रॉम दिस। यशस्वी का यह कहना था कि अगर कनिष्का को बुरा लगा था वो मुझे पर्सनली आके बोल सकती थी तो ये मैटर ऐसे ही सॉल्व हो जाता, लेकिन ये चीज आप भी कर सकते थे। जब कनिष्का ने अपना फर्स्ट स्टोरी पोस्ट किया था कि उनको लगा ये उनके बारे में है तो तभी खुद आप उनको कॉल करके या टेक्स्ट करके किसी भी तरह उनसे कॉन्टेक्ट करके ये चीज क्लियर कर सकते थे कि ये आपके बारे में नहीं है, आप प्लीज इसको पर्सनली मत लो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग हर उनको कामली कनिष्का से बात करके उन्हें इस चीज को समझाना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भी स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने डीएम का शेयर किया वो अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका टोन यहाँ पे कितना गलत था, कितना एरोगेंट था। वो इस मैटर को सॉल्व करना ही नहीं चाहते थे, वो बस खुद को राइट प्रूव करना चाहते थे एंड वो बस इस चीज को समझाना चाहते थे कि वो दोनों कनिष्का के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फेमस है एंड इसीलिए कनिष्का इज ट्राइंग टू गेन व्यूज इन देयर नेम। एंड फिर जब लोगों ने उनको कॉल आउट किया कि अगर आप ये कनिष्का के लिए नहीं भी बोल रहे हो तब भी आप जो बोल रहे हो वो गलत है एंड यहाँ पे भी उन्होंने खुद को डिफेंड करने के लिए बोला कि जिसके बारे में वो ये बात कर रहे थे उस लड़की ने पहले उनके यंगर सिस्टर यानी कि तेजस्वी को बॉडी शेम किया था। वो तेजस्वी के कपड़ों पे कमेंट किया करती थी एंड लड़कों को बोल के तेजस्वी के लिए गंदे गंदे बातें करवाती थी एंड अब जब वो खुद भी ऐसे कपड़े पहनने लगी है इसीलिए उन दोनों ने ये कमेंट किया था। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके बहन को कोई बॉडी शेम कर रही है, अगर आपके बहन के कपड़ों पे कोई कमेंट कर रही है तो एज एन एल्डर सिस्टर आपका फर्ज ये बनता है कि आप तभी के तभी जाके उस पर्सन से फेस टू फेस बात करो एंड टीच हर अ लेसन, ना ही कि सोशल मीडिया में बैठ के वही करो जो आपके बहन के साथ उन्होंने किया था। तो पहले तो यहाँ बहुत ही लॉजिकली उन्होंने खुद को डिफेंड किया। एक और चीज जो यहाँ पॉइंट आउट करना इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू यशस्वी इस कंट्रोवर्सी के बाद उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनको काफी हेट मिल रहा है एंड उनके डीएम में लोगों ने गंदे गंदे गाली दे रहे हैं एंड इवन उनको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली इस चीज के लिए वो कनिष्का को ब्लेम करती है कि उसके लोग आके ऐसा कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी लड़की ऐसे रेप थ्रेट्स या गंदी गालियां डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो हु दिस पीपल आर जो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो लड़कियों को टारगेट कर लेते हैं। एनीवेज इसके बाद कनिष्का ने भी एक वीडियो अपलोड किया यशस्वी के इस वीडियो के रिप्लाई में एंड यहाँ पे दो मेन चीजों को उन्होंने पॉइंट आउट किया। फर्स्ट वाज द क्लाउड। कनिष्का का कहना था कि अगर इस कंट्रोवर्सी से उन्हें क्लाउड ही चाहिए था तो वो अब तक 10 वीडियो बना चुकी होती, बट यहाँ पे सिर्फ उन्होंने स्टोरी पोस्ट करके उनको कॉल आउट किया बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू गेन एनी व्यूज और मनी। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने यहाँ डिस्कस किया, जैसा कि मैंने बोला कि ये थ्रेट्स देने वाले किसी के भी ऑडियंस नहीं होते हैं, तो यशस्वी का ये बोलना कि ये कनिष्का के लोग हैं या उनके लोग जाके उन्हें गाली दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। एंड इन दिस ओवरऑल सिचुएशन आई फील कि ये बहुत छोटी सी एक बात थी। अगर यशस्वी थोड़ा सा भी मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल करती तो ये मैटर इतना ह्यूज होता ही नहीं। ऑल्सो एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि किसी को उनके एजुकेशन के लिए टारगेट करना इज नॉट कूल एट ऑल। यहाँ पे कनिष्का ने कई बार यशस्वी को उनके एजुकेशन के लिए टारगेट किया है, उनके लिए अनपढ़ गवार जैसे वर्ड्स का यूज किया है। ऑल्सो रिसेंटली कनिष्का ने एक रील भी अपलोड किया था जहाँ पे उन्होंने यशस्वी को उनके एजुकेशन के लिए मॉक किया है एंड दिस इज नॉट कूल एट ऑल। यूजिंग वर्ड्स लाइक अनपढ़ गवार इज नॉट कूल एट ऑल. So that was the whole controversy. What do you think about it? Let us know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to our channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.